हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ विकास। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हमारे करंट अफेयर के सेशन को। और आज हम इस वीडियो में सितंबर मंथ टॉप करंट अफेयर 2021 को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में आपकी डेली जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड यूजफुल रहेगी। आपको जरा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। साथ ही हमारे साथ रेगुलर बने रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें एंड आप ऐसे ही मजेदार सेशन से कनेक्टेड रहें। तो चलिए बिना देरी करें आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया इस वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2020 के हुए हैं दोस्तों जापान के टोक्यो में, उसमें सुमित अंतिल ने भाला फेंक में कौन से पदक जो है वो जीता है। यहाँ पर सही आंसर आप देख पा रहे होंगे स्वर्ण पदक दोस्तों, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। सुमित अंतिल जो पैरा ओलंपिक से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। इनके अगर हम बोर्न की बात करें तो ये 1998 के बोर्न है एंड ये कहाँ के हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते हैं। इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हैं सुमित अंतिल। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि भारत का जो स्थान है दोस्तों इस बार पैरा ओलंपिक में 24वें नंबर पर हमारा देश भारत रहा है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा पैरा ओलंपिक में। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें मेडल्स के बारे में तो कुल 19 मेडल हमें पैरा ओलंपिक में मिले हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर हैं, 6 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। एंड यहाँ पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, कौन प्लेयर किस खेल से संबंधित है, साथ ही उसने कौन सा पदक जीता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं यहाँ पर, इनको आपने ध्यान में रखना है। ऐसे तो बहुत हैं लेकिन आपको कुछ चुनिंदा यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। जैसे इस बार अवनी लेखरा की अगर हम बात करें दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है एंड यहाँ पर कांस्य पदक भी उन्होंने जीता है। आप देख पा रहे होंगे जो निशानेबाजी से खेल में संबंधित है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ये पैरा ओलंपिक के विजेताओं की लिस्ट है दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को आपने जरूर से ध्यान में रखना है। खासकर जो गोल्ड मेडल लिस्ट हैं उनको आपने जरूर से जरूर ध्यान में रख लेना है। जैसे सुमित अंतिल की हमने यहाँ पे बात की जो भाला फेंक से संबंधित है एंड साथ ही इन्होंने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। तो ऐसे ही आपको ये पूरी लिस्ट जो है ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा सेकंड है कि किस भारतीय बैंक द्वारा हाल ही में डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है। तो अपने देश के जो एसबीआई बैंक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम कुछ इस तरह से जो दिखता है दोस्तों, इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये डल झील पर। और डल झील कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। तो वहाँ पर तैरता हुआ एटीएम के रूप में इन्होंने स्थापित किया है एसबीआई ने। एसबीआई के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर से जान लेंगे। चेयरपर्सन कौन है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दिनेश कुमार खारा जो है दोस्तों यहाँ पर चेयरपर्सन। एंड साथ ही जो इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो मुंबई में है। डल लेक के बारे में आप यहाँ पर देख पाएंगे। डल लेक जो है दोस्तों इज ए लेक इन श्रीनगर में है एंड समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का अगर हम इसमें बात करें दोस्तों एरिया वाइज तो 22 किलोमीटर के एरिया में जो है ये फैली हुई है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। जो श्रीनगर है दोस्तों वो जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। एंड डल लेक जो है दोस्तों वो श्रीनगर में ही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिया गया है कि किस लेखक ने हाल ही में टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। जो टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 है दोस्तों ये शबरना रॉय ने जीता है। एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये हैं शबरना रॉय, जिन्होंने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को जीत लिया है। अवार्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। ऐसे ही बुक एंड ऑथर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी भी आपने ध्यान में रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत और किस देश के बीच काजिंद 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। जो काजिंद 21 है दोस्तों, जैसे कि आप नाम में देख पा रहे होंगे काजिंद, तो इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच ये दोस्तों सैन्य अभ्यास हुआ है। एंड ये कजाकिस्तान के साथ हुआ है, तो भारत और कजाकिस्तान इसमें शामिल है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। काजिंद जो है दोस्तों 2021 का है, वो भी इन्हीं के बीच हुआ है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। जैसे इंद्र जो है दोस्तों, इंद्र जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और रूस के बीच होती है। ऐसे ही हैंड इन हैंड जो है दोस्तों वो भारत और चाइना के बीच होती है। ऐसे ही खंजर की बात करें तो वो भारत और किर्गिस्तान के बीच होती है। मिश्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होती है। वज्र प्रहार की अगर हम बात करें तो भारत और यूएसए के बीच होती है। बोल्ट जो है वो कुरुक्षेत्र जो है भारत और सिंगापुर के बीच। तो ये सभी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम पॉइंट में अक्सर जो है पूछ ली जाती है। इन चीज़ों को आपने जरूर से ध्यान में रखना है। कजाकिस्तान की जैसे कि हमने क्वेश्चन में बात की है दोस्तों, तो कजाकिस्तान जो है दोस्तों वो कंट्री इन सेंट्रल एशिया में लाई करता है। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो नूर सुल्तान है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर जो कजाकिस्तानी टेंग है वो यहाँ की करेंसी है। तो इतना काफ़ी रहेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि किसे हाल ही में सीबीडीटी का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जेबी महापात्रा दोस्तों ये चुने गए हैं सीबीडीटी के नए जो आपके यहाँ पर अध्यक्ष हैं उनके रूप में। इसकी फुल फॉर्म जरूर से ध्यान में रखेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है इसकी फुल फॉर्म है सीबीडीटी की। तो एंड यहाँ पर आप इमेज में भी देख पाएंगे दोस्तों ये हैं जेबी महापात्रा, जिनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हाल ही में कौन बन गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक जो है 111 गोल कर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा इंपॉर्टेंट कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लद्दाख है, हमारी यूनियन टेरिटरी बनी है अभी हाल ही में, उसने हिम तेंदुए को अपना राज्य का जो है पशु घोषित किया है, राज्य पशु। एंड यहाँ पर लद्दाख जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस तरह से आप कुछ देख पा रहे होंगे। तो लद्दाख डिक्लेयर स्नो लेपर्ड एज स्टेट एनिमल। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेट बर्ड क्या घोषित किया गया है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो है दोस्तों ब्लैक नेक जो क्रेन है दोस्तों, उसको यहाँ पर जो अपना स्टेट बर्ड के रूप में घोषित किया गया है। इमेज में आप इन दोनों को देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यूटी है दोस्तों, अपनी यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है वो हाल ही में बनी है। तो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जा सकता है कि 31 अक्टूबर 2019 को बना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है हाल ही में, वो तो आर के माथुर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कहाँ है दोस्तों, इसका जम्मू कश्मीर में है, और वहाँ पर चीफ जस्टिस जो हैं वो गीता मित्तल हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो लद्दाख में नेशनल पार्क हैं, हेमिस नेशनल पार्क एंड चेंटेंग सेंचुरी। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। एंड आगे बढ़ें, अगर मैप के लिए आपको यहाँ पर रेफरेंस में ये दिया गया है इमेज में। नेक्स्ट बढ़े, अगला क्वेश्चन है 8 का कि हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों एलेजांद्रो प्रीतो जो है दोस्तों, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। एंड कुछ इस तरह से इन्होंने इस इमेज को कैप्चर किया है, आप यहाँ पर इमेज में देख पाएंगे। ये है वो इमेज जिसके लिए इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है, एलेजांद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर अवार्ड ऑफ द ईयर 2021। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा 9th का कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है। ओबीसी के लिए 27% को आरक्षण देने की जो मंजूरी दी है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश ने दी है। एंड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, एमपी के द्वारा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश की बेसिक डिटेल्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेट है एंड ये हमारे भारत के बीच में लाई करता है। मैप में आप कुछ इस तरह से देख पाएंगे। इसके जो नेबरिंग स्टेट हैं उनका नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि ये पूरी लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान है, जैसे उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, और इस साइड गुजरात है, जो इसकी सीमा को टच करती हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। कैपिटल भोपाल है, आप सभी को पता होगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितनी है ये जानना है, 52 है अभी तक। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको इन सभी नाम को याद रख लेना है। बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय माधव, पन्ना, पेंच, वन विहार, ये सभी जो हैं इंपॉर्टेंट पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। गवर्नर की यहाँ पर बात करें तो अभी हाल ही में जो बदले गए हैं दोस्तों, वो हैं मंगूभाई छगन सिंह पटेल यहाँ पर गवर्नर बनाए गए हैं। एंड सीएम अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ही हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 29 हैं और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है दोस्तों कि किस राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है दोस्तों, उसने राजीव गांधी के नाम पर एक साइंस सिटी जो है स्थापित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र के बारे में भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेजर सिटी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे इमेज में रेफरेंस के थ्रू महाराष्ट्र है ये। एंड इसके जो है दोस्तों एक कोस्टल जो है स्टेट पड़ती है, लेकिन साइड में जो इसके नेबरिंग स्टेट हैं उनका भी आपने ध्यान में रख लेना है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, एंड साथ ही ये छोटा सा गोवा भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये सभी जो स्टेट हैं इसकी सीमा से टच करती हैं। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो कैपिटल जो है मुंबई है, आप सभी को पता होगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितनी है दोस्तों, वो जान लेना है, 36 है। इंपॉर्टेंट पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों महाराष्ट्र में, वो हैं चंदोली, पेंच, नवेगांव, गोगामल पार्क एंड संजय गांधी, जिसको हम बोरीवली नाम से भी जानते हैं। गवर्नर यहाँ पर हाल ही में बीएस कोश्यारी हैं। सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी। लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 48 एंड 19 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में यूएस ओपन महिला एकल खिताब 2021 किसने जीत लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हैं एम्मा रादुकोनू, जिन्होंने दोस्तों यूएस ओपन महिला एकल खिताब 2021 को जीत लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इसके साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपने ओपन एकल खिताब में महिला के लिए जाना है तो यहाँ पर इसके अलावा याद रखेंगे पुरुष यूएस ओपन एकल खिताब का जो जीता है दोस्तों, खिताब किसने जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने इस खिताब को जीता है। इमेज में देख पाएंगे, ये हैं डेनियल मेदवेदेव, जिन्होंने पुरुष यूएस ओपन एकल खिताब को जीत लिया है। एंड महिला एकल खिताब में किसने जीता है, एमा रादुकोनू। एंड यहाँ पर इनके भी इमेज आप देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लिया गया है 12 नंबर है कि किसके द्वारा हाल ही में अपनी पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन किया गया है। जो बैक टू द रूट्स है दोस्तों, ये किसने लिखी है एंड किसके द्वारा ये जो है विमोचित की गई है, तमन्ना भाटिया के द्वारा दोस्तों। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुछ इस तरह से कवर पेज है एंड यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल ही में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया है? तो हाल ही में नुआखाई दोस्तों उड़ीसा में मनाया गया है। फसल से रिलेटेड ये उत्सव है दोस्तों, एंड यहाँ पर आप इमेज में भी देख पाएंगे। तो ये जो कृषि उत्सव है नुआखाई, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में भी हम बेसिक डिटेल्स जरूर से जानेंगे। एंड यहाँ पर इमेज जो है आपका रेफरेंस के लिए मैप दिया गया है। उड़ीसा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 30, गवर्नर है गणेशी लाल, सीएम है नवीन पटनायक। यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जरूर ध्यान में रखेंगे, 21 एंड 10 है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट है कि हाल ही में डेनमार्क और डैश भारतीय राज्य द्वारा मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना की गई है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तमिलनाडु जो हमारे देश का राज्य है, उसके ने डेनमार्क के साथ मिलकर दोस्तों जो मन्नार की खाड़ी है उसमें एक ऊर्जा द्वीप बनाने की जो है यहाँ पर योजना बनाई है। कुछ इस तरह से मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा कोस्टल एरिया है तमिलनाडु के पास में दोस्तों, उसके पास यहाँ पर पड़ती है आपकी मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जानेंगे तमिलनाडु के बारे में। कैपिटल चेन्नई है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 39 है, गवर्नर हैं RN रवि। अभी हाल ही में बदले गए हैं, इसलिए इन चीज़ों को जरूर से ध्यान में रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट है आपको ये सभी जो भी डिटेल दी जाती है दोस्तों, लेटेस्ट एंड बिल्कुल स्टिक आपको यहाँ पर नॉलेज दी जाती है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो गवर्नर जो हैं अभी हाल ही में बदले हुए हैं, RN रवि बदल दिए गए हैं। CM जो हैं MK स्टालिन हैं। लोकसभा की सीटें 39 है, राज्यसभा की सीटें 18 हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। तमिलनाडु दोस्तों आपका यहाँ पर लाई करता है साउथ में बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में किसने बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक लिखी है। ये जो बुक है दोस्तों, ये उदय भाटिया के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। कुछ इस तरह से इसका जो है कवर पेज आपको देखने को मिलेगा। उदय भाटिया द्वारा लिखित ये बुक है जिसका नाम है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द फिल्म गैंगस्टर, हिंदी फिल्म गैंगस्टर। इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। ये बुक है, जितने भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं हर चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर से करें एंड कमेंट करें अगर आपका कोई भी डाउट होता है या फिर आपका हमारे लिए कोई सजेशन है, हम उस पर जरूर से देखेंगे एंड इस पर जरूर से काम भी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है कि हाल ही में किसे एक्सिम बैंक का नया प्रबंधक निदेशक चुना गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हर्षा बांगरी को। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे हर्षा बांगरी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिम बैंक। इमेज में आप यहाँ पर देख पाएंगे ये हैं हर्षा बांगरी। एंड नेक्स्ट बढ़ें तो यहाँ पर एक्सिम बैंक के बारे में आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। बैंकिंग के रिलेटेड अगर हम बात करें तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सिम बैंक की अगर हम बात करें तो जिसकी स्थापना दोस्तों हुई है 1982 में। CEO हैं अभी हाल ही में डेविड रास्किना। एंड यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका वो है मुंबई में। एक्सिम बैंक दोस्तों किसके लिए बना था नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है एक एक्सिम बैंक। एंड नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। तो 13वें नंबर का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है दोस्तों वो अभी हाल ही में किया गया है। एंड ये हमारे देश भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उनके द्वारा ये इसकी अध्यक्षता की गई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना है। ब्रिक्स सम्मेलन से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक चीज़ जानने को मिलेगी दोस्तों, जिस प्रकार से आप ये नाम देख पा रहे होंगे, याद करना काफ़ी आसान है। अगर इस बार दोस्तों इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की है तो नेक्स्ट टाइम इसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? चाइना। तो ये एक ऑर्डर है जो इस सीरीज़ में चलता रहता है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और इसमें ये 5 ही देश जो हैं वो लाई करते हैं, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स है। और इसका जो अध्यक्षता है वो भी सीरियल नंबर से चलती रहती है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करें, क्वेश्चन है 18 दोस्तों कि हाल ही में टेस्ट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज जो गेंदबाज बने हैं दोस्तों वो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं जसप्रीत बुमराह, जो टेस्ट मैच में अगर हम बात करें तो 100 विकेट सबसे फास्ट लेने वाले एकमात्र जो हैं गेंदबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि रिन्यू पावर ने कहाँ पर 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। ये शुरुआत की गई है दोस्तों राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना। तो कुछ इस तरह से आपको प्लेट्स बिजी दिखती हैं दोस्तों, सोलर पैनल होते हैं ये। एंड रिन्यू पावर में दोस्तों यहाँ पर 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की दोस्तों यहाँ पर शुरुआत की गई है। एंड ये की गई है राजस्थान में। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पर नोट करने को मिलेगी कि इसके अलावा राजस्थान में ही दोस्तों हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति खोजी गई है। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। हाइबोडोंट जो शार्क है दोस्तों, नई प्रजाति खोजी गई है हाल ही में। और कहाँ पर? तो ये भी राजस्थान में कोस्टल एरियाज़ में खोजी गई है। इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। राजस्थान की बात आई है तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स जरूर से जान लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जयपुर आप सभी को पता है। राजस्थान कहाँ पर लाई करता है? तो ये है दोस्तों राजस्थान, रेड कलर में। एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिसमें है 33। गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। CM है यहाँ के अशोक गहलोत। लोकसभा की सीटें 25 हैं एंड राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 10 हैं। इस चीज़ को आपने नोट करना है। अगला क्वेश्चन अब देखें तो नेक्स्ट है कि हाल ही में BPCL के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। BPCL दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है दोस्तों, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह। एंड यहाँ पर आप इमेज में भी देख पाएंगे ये है अरुण कुमार सिंह। BPCL की बात आई है तो फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, साथ ही हेडक्वार्टर है मुंबई में। एंड इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि किस देश के द्वारा हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफन 502 लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? चाइना के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है गैफन 502 पृथ्वी अवलोकन के लिए। एंड कुछ इस तरह से आप इमेज यहाँ पर देख पाएंगे लॉन्चिंग के टाइम पे। चाइना की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानना। कैपिटल आप सभी को पता होगा बीजिंग है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो हाल ही में वो जी जिनपिंग है। यहाँ पर जो करेंसी है ये काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक सी है, तो रेनमिनबी इसका नाम है। तो रेनमिनबी इज़ द ऑफिशियल करेंसी, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। एंड जो चाइना है दोस्तों वो कंट्री है वो ईस्ट एशिया में लाई करती है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है 22 की हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो योजना चलाई गई है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा चलाई गई है। आत्मनिर्भर कृषि योजना जो कृषि को लेकर है दोस्तों, बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आत्मनिर्भर कृषि योजना चलाई गई है, इसका शुभारंभ किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर लाई करता है? तो यहाँ पर आप ब्लू कलर में देखेंगे, बिल्कुल ईस्ट में लाई करता है। एंड साथ ही इसके कैपिटल है दोस्तों ईटानगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 25। यहाँ पर जो हाल ही में गवर्नर हैं वो हैं BD मिश्रा। पेमा खांडू यहाँ के CM हैं। लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों सिर्फ 2 और राज्यसभा की सीटें हैं 1। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है 23 कि किस राज्य में हाल ही में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल बनेगा। एंड यहाँ पर असम राज्य में हुआ है दोस्तों। ये एक्चुअली दो दोस्तों जो है आपकी जनजाति हैं, जैसे कार्बी आंगलोंग, एंड इनके बीच समझौता हुआ है असम राज्य में। इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। असम राज्य आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये कार्बी एंगलोंग एक एरिया है जिसमें ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। एंड इसमें जो है दोस्तों अध्यक्षता एक तरह से हुई है वो हमारे जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अमित शाह के द्वारा की गई है। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें असम के बारे में, तो आपको यहाँ पे जानने में मिलेगा कि कैपिटल है दिसपुर असम की। असम कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया को दोस्तों, आपको पूरा जो एरिया है ईस्ट एरिया, इसको 7 सिस्टर्स के नाम के भी जाना जाता है। असम में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कितनी है दोस्तों? 33 डिस्ट्रिक्ट है टोटल। इंपॉर्टेंट पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश के बाद की बात करें तो दूसरे नंबर पर ये आता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं। तो नाम है जिनमें काजीरंगा फेमस है, मानस है, डिब्रू है, नमेरी है, राजीव गांधी है, बोर्नेडी है, इन सभी को आपने ध्यान में रखना है। और हाल ही में जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं, और यहाँ पर जो CM है वो हाल ही में चेंज हुए हैं, इसलिए आपको जरूर से याद रखना होगा कि हिमंता बिश्वा शर्मा जो है यहाँ पर CM बनाए जा चुके हैं। लोकसभा की यहाँ पर सीटें हैं 14 एंड राज्यसभा की सीटें हैं 7। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन होगा 24 की हाल ही में किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये जो इलेक्ट्रिक है दोस्तों, बिजली से रिलेटेड पावर ग्रिड होती है, उसने यहाँ पर इस अवार्ड को जीता है। क्या नाम है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड, ये जीता है पावर ग्रिड के द्वारा। इस चीज़ को आपने नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में दोस्तों एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष, इमेज में आप देखेंगे, इनका नाम है साइरस पोंचा। इनको यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंड यहाँ पर अगर हम एशियाई स्क्वैश के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप नोट करेंगे एशियाई स्क्वैश फेडरेशन जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय है मलेशिया के कुआलालंपुर में। एंड एशियन स्क्वैश फेडरेशन जो है दोस्तों, इसके हाल ही में महासचिव हैं वो डंकन चिव हैं। एंड इसकी स्थापना जो है वो 1980 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा 26 की हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? एवं भारत का स्थान भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा पैरा ओलंपिक टोक्यो की अगर हम बात करें तो शीर्ष नंबर पर रहा है चीन, प्रथम स्थान पर रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर हम अपने देश भारत के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो भारत जो है दोस्तों, हमने जैसे कि ऊपर भी देखा 24वें नंबर पर भारत रहा है, जिसमें 19 मेडल हैं, 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 6 ब्रॉन्ज हैं। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। बाकी आप यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग देख पाएंगे, फर्स्ट नंबर पर दोस्तों चाइना है, सेकंड पर है ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड नंबर पर है US, फोर्थ पर आपका RPC एंड 24 नंबर पर आपका आता है इंडिया। एंड यहाँ पर इन सभी की जो है मेडल लिस्ट भी आपको दी गई है, इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। खासकर चाइना के टोटल मेडल, साथ ही गोल्ड मेडल 96 हैं, इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है 27 की भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया है? जो सूर्य किरण अभ्यास है दोस्तों, ये होता है भारत और नेपाल के बीच। तो यहाँ पर आपका नेपाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप कुछ इस तरह से इमेज में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नेपाल है एंड भारत और नेपाल के बीच जो है दोस्तों ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जिसका नाम है सूर्य किरण। एंड ऐसे ही हम ऊपर भी आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उनके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो CO2 कैप्चरिंग प्लांट है दोस्तों, वो आइसलैंड में होगा शुरू। एंड यहाँ पर आपका आइसलैंड विल बी द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों,
कैपिटल है इसकी एंड जो लार्जेस्ट सिटी है आइसलैंड की दोस्तों, आइलैंड की, वो है रेकजाविक। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। एंड टाटा स्टील ने, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे टाटा स्टील ने दोस्तों CO2 कैप्सिंग प्लांट जो लगाया है वो जमशेदपुर में लगाया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया नेशनल जीके के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बात करें तो इस चीज़ को आपने नोट कर लेना। टाटा स्टील के द्वारा जो CO2 कैप्चरिंग प्लांट है वो जमशेदपुर में लगाया गया है। और अगर हम विश्व में सबसे बड़े कैप्चरिंग CO2 प्लांट की बात करें तो वो आइसलैंड में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में पुस्तक हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड किसके द्वारा लिखी गई है? तो धीरा खंडेलवाल के द्वारा दोस्तों इस बुक को लिखा गया है। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड जो बुक है दोस्तों, ये धीरा खंडेलवाल के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह से कुछ इसका कवर पेज है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये हैं CM दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी एंड यहाँ पर धीरा खंडेलवाल। इमेज में आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री चुना गया है? अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है तालिबान, तो इसके बारे में आपको पल पल की खबर होनी चाहिए, तो इससे आप जरूर से कनेक्टेड रहें। अभी हाल ही में दोस्तों जो तालिबानियों ने अफगानिस्तान में जो अपना नया प्रधानमंत्री चुना है उनका नाम यहाँ पर रखा गया है, जो नाम है मुल्ला हसन अखुंद। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। रेड जो एरिया पूरा है दोस्तों ये अफगानिस्तान है। एंड यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तीनों इमेज को आप ध्यान में देंगे। जो डिप्टी PM 1 बनाए गए हैं दोस्तों उनका नाम है मुल्ला ब्रादर। एंड यहाँ पर जो मेन प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं उनका नाम हमने देखा मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है। एंड इसी के अलावा जो डिप्टी PM 3 हैं, तो एक तरह से 3 PM यहाँ पे बनाए गए हैं। तो PM 1 प्रधानमंत्री एंड PM 2 जिनका नाम है अब्दुल सलाम हनाफी। तो कुछ इस तरह से इमेज है एंड यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों तमिलनाडु राज्य में दोस्तों। डुगोंग जो है दोस्तों एक तरह से समुद्री गाय होती है। एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, अभी आप इमेज में देख पा रहे होंगे अच्छे से, कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में माना जाता है। तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है दोस्तों ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें नेक्स्ट है कि डूरंड कप के 130वें संस्करण को इस साल कहाँ शुरू किया गया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है दोस्तों कोलकाता, वहाँ पर डूरंड कप होगा। एंड यहाँ पर आप जिस तरह से देखेंगे फुटबॉल का डूरंड कप दोस्तों होता है 130 जो संस्करण है दोस्तों इसका कोलकाता में संस्करण ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन होगा आपका 33 की हाल ही में किसने ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो वीर संघवी के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है। कुछ इस तरह से का कवर पेज है एंड इमेज आप देख पा रहे होंगे। ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक जो है दोस्तों वो वीर संघवी जी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बुक से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। ऐसे ही एक तरह से आप अवार्ड्स अलग से लिख सकते हैं। सभी अवार्ड्स हम मंथली जो पूरे मंथ में जितनी भी बुक्स होती हैं, अवार्ड्स होती हैं या फिर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं या अदर जो करंट अफेयर इश्यूज़ होते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को अगर एक बार देख लेंगे तो आपको इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन आपको लिया गया है कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम ए गाइड फॉर यूथ जो है वो जारी की है? तो एंजेलिना जोली के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है। इमेज आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से। एंजेलिना जोली ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम ए गाइड फॉर यूथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है जैसे कि हाल ही में कौन लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? लेबनान देश भी काफ़ी चर्चा में रहा था, इसीलिए इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नजीब मिकाती दोस्तों हाल ही में यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं लेबनान। एंड यहाँ पर लेबनान की अगर हम बात करें तो इसके अलावा आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों इससे पहले कि इसके अलावा मोरक्को के नए जो प्रधानमंत्री हाल ही में चुने गए हैं उनका नाम अजीज़ अखनौच है। इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो मोरक्को के प्रधानमंत्री भी हाल ही में बदले गए हैं जिनका नाम है अजीज़ अखनौच, ये भी आपने ध्यान रखना है। एंड जैसा कि आपने देखा लेबनान के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है नजीब मिकाती। लेबनान की बैरूत जो है कैपिटल है, ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक धमाका भी हुआ था तो उसको आपको याद होगा, तो उससे रिलेटेड भी आप रिलेट कर सकते हैं एंड आपको याद होने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर होगा 36 की हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीत ली है? तो यहाँ पर नए आ चुके हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। ज़्यादातर इन चीज़ों में जो नाम है वो लुइस हैमिल्टन का आपको या फिर जो मैक्स वर्स्टपन है उनका सुनने को मिलता है, लेकिन इस बार दोस्तों इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है दोस्तों ये डैनियल रिचार्डो ने जीत ली है। एंड यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे ये हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यूनिक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रख लेना है। अदरवाइज इसके अलावा अगर और आपके लिए क्वेश्चन बनता तो लुइस हैमिल्टन आपका ज़्यादातर आंसर ठीक रहता है, लेकिन इस बार आपको डैनियल रिचार्डो याद रखना है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के लिए। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो भारत
किस सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी हाल ही में कहाँ खोली गई है? तो भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी जो ओपन एयर फर्नरी जो खोली गई है दोस्तों, कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे। ये खोली गई है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड में खोली गई है ओपन एयर फर्नरी, जो भारत में सबसे बड़ी होगी। एंड यहाँ पर उत्तराखंड की बात आई है तो इसके बारे में बेसिक डिटेल्स आप सभी को पता होना चाहिए। कैपिटल है देहरादून, लेकिन हाल ही में जो समर कैपिटल बनाई गई थी उसका नाम है गैरसन। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिर्फ 13 हैं एंड गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। हाल ही में सीएम जो है इसके काफ़ी बार बदले गए हैं दोस्तों। अभी हाल ही में जो है दोस्तों वो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है, गवर्नर है गुरमीत सिंह। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 5 हैं, राज्यसभा की सीटें सिर्फ 3 हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि कहाँ पर हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है? जो रक्त परीक्षण केंद्र है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा, वो ब्रिटेन ने शुरू किया है। तो ब्रिटेन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना कि किस जहाज़ ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो ये पहली बार दोस्तों अल्जीरिया के साथ जो है, अल्जीरिया के तट पर नौसेना अभ्यास के दौरान उसने अपने जो भारतीय नौसेना है उसने भाग लिया है। एंड उसमें जो जहाज़ उतारा गया है दोस्तों उसका नाम है INS तबर। यहाँ पर आपको नाम ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही आपका क्वेश्चन रहेगा डिफेंस के तौर पर। INS तबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान जो है वो शुरू किया गया है? गो टू हिल्स 2.0 जो आउटरीच अभियान है दोस्तों, ये चला गया है मणिपुर राज्य, जो ईस्ट में लाई करता है, मणिपुर राज्य के द्वारा। मणिपुर के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसके भी गवर्नर बदले गए हैं। यहाँ पर कैपिटल है इम्फाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 16। गवर्नर हाल ही में बदले गए हैं जिनका नाम है गंगा प्रसाद। एंड यहाँ पर जो सीएम है दोस्तों N बीरेन सिंह यहाँ पर सीएम है। यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ध्यान में रख लेंगे, 2 और 1 है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन रखा गया है कि गुजरात मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद अब किसे नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी हाल ही में अगर हम बात करें, लगभग आपको 4 से 5 जितने भी मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर मिलाकर टोटल जो भी चेंज हुए हैं, इस वीडियो में आपको उनको सबकी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसा कि हम हर स्टेट से रिलेटेड जो है उसकी बेसिक डिटेल्स डिस्कस करते हैं, उसी में आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलेगी। तो इसलिए आपको जितने भी हुए हैं चेंज, उन सभी को आपको यहाँ पे ही कंटिन्यू मिल जाएगा। तो आप बस पूरी वीडियो देखते रहिए। अगर अंत तक देख कर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर से करते जाएँ। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 41 की गुजरात मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो वहाँ पर भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए होंगे जिनका नाम यहाँ पर इस बार होगा दोस्तों भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, जो है यहाँ के अब नए सीएम बन चुके हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। एंड आप सभी को पता है इसी के अलावा हाल ही में पंजाब के भी चेंज हो चुके हैं, तो वो चीज़ें आपको जो है ध्यान में रख लेनी है। तो आगे हम डिस्कस करते चलेंगे। अभी गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री होंगे तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एंड यहाँ पर आपको हाल ही में बदले सभी राज्यपाल या फिर जो भी आपके सीएम हैं उन सभी की डिटेल मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आप सभी को यहाँ पर जानने को मिलेगा। जैसे कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल जो बदले गए हैं, जैसे कि हमने देखा गुरमीत सिंह हैं उत्तराखंड के नए राज्यपाल। एंड यहाँ पर अगर हम पंजाब के राज्यपाल भी बदले गए हैं, जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, तो बनवारी लाल पुरोहित जो पहले साउथ के थे दोस्तों, अब वो पंजाब के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं, बनवारी लाल पुरोहित। एंड इसी के साथ आगे बढ़े तो नेक्स्ट बदले गए हैं दोस्तों कौन, तमिलनाडु के नए राज्यपाल जिनका नाम है यहाँ पर RN रवि। इसको भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें दोस्तों तो अगले बदले गए हैं नागालैंड के राज्यपाल, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया है, जगदीश मुखी जो है नागालैंड के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं। तो ये सभी जो है डिटेल्स हैं, इनको आपको एक जगह लिख लेना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एंड अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए दोस्तों आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है आरक्षण को। एंड किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एंड तमिलनाडु के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 मिला है? जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 है दोस्तों, ये आनंद कुमार को मिला है। आनंद कुमार कौन है दोस्तों? आपने मूवी भी देखी होगी सुपर 30 जो है दोस्तों, तो वहाँ के संस्थापक हैं आनंद कुमार स्वामी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इमेज में भी दोस्तों, ये हैं आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक, जिन्होंने यहाँ पर इस ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 को जीता है। एंड नेक्स्ट हम बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा 44 की हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो बुक है दोस्तों, ये सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड इन सभी को आपको याद में रखना होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन NCLT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इमेज में आप कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे, ये हैं न्यायमूर्ति वेणुगोपाल, जिनको दोस्तों NCLT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्या है दोस्तों NCLT? इसके बारे में आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। एंड यहाँ पर इज ए ट्राइब्यूनल विच वॉज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 410 के अंडर ये बनाई गई थी NCLT।
ध्यान में रख लेना है, जिसके हाल ही में जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो वेणुगोपाल जी हैं। इमेज में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। अगला अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि हाल ही में पीएम कुसुम योजना जो है दोस्तों वो के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा जो राज्य है दोस्तों वो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हरियाणा राज्य जो है दोस्तों पीएम कुसुम योजना के तहत होता क्या है, सोलर पंप लगाए जाते हैं खेतों में, तो उसको लगाने में जो है हरियाणा राज्य टॉप पर रहा है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे इमेज में। एंड आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट है जानना। तो चंडीगढ़ जो है इसकी कैपिटल है, जो पंजाब की भी कॉमन कैपिटल रहेगी। एंड चंडीगढ़ खुद में भी एक यूनियन टेरिटरी है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 22 हैं। गवर्नर यहाँ पर जो हाल ही में फिर से चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है अपडेटेड डिटेल मिलेगी। गवर्नर जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय बना दिए गए हैं। सीएम यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। एंड लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा 47 की हाल ही में कौन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं? तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं, तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हैं रमीज़ राजा, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा। कुछ इस तरह से इमेज में आप देख पा रहे होंगे, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश राज्य में लगाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पर जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जो है दोस्तों हाल ही में अमरावती है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 13 है। गवर्नर है बी हरिश्चंद्रन। यहाँ पर जो सीएम है दोस्तों हाल ही में वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी। लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 11 है। तो इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप दोस्तों, इसका जो खिताब है दोस्तों पंकज अडवाणी ने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड काफ़ी अच्छे यहाँ पर खिलाड़ी हैं। पंकज अडवाणी जो दोस्तों स्नूकर में काफ़ी अच्छा नाम कमाते हैं हमारे देश के लिए। तो यहाँ पर जो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप है दोस्तों, इसका खिताब जो जीता है पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी ने दोस्तों ईरान के आमिर सरखोश को 6-3 से हराकर लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का जो है ये खिताब जीत लिया है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हैं पंकज अडवाणी। एंड स्नूकर दोस्तों आपने इस तरह का कुछ गेम देखा होगा, वही होता है आपका स्नूकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 70वें अगर हम 70th अगर हम बात करें शतरंज ग्रैंड मास्टर की दोस्तों, तो अभी 70वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम दोस्तों यहाँ पर राजा ऋत्विक है। एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है राजा ऋत्विक जो 70वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं शतरंज में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 51 की हाल ही में जारी 132 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों? स्विट्जरलैंड जो है हमेशा की तरह जो है लगभग जो है टॉप पर रहा है। 132 देशों की लिस्ट थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पर रहा है। अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने इंडिया की पोजीशन याद रखनी होती है। इंडिया की जो पोजीशन है वो 46 नंबर पर है। फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है स्वीडन, एंड थर्ड पर है दोस्तों यूएसए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की ये रिपोर्ट है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि हाल ही में किस भारतीय को रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रामकृष्ण बजाज पुरस्कार है दोस्तों, ये गौतम अडानी जी ने यहाँ पर जीता है। एंड यहाँ पर ये हैं गौतम अडानी, इमेज में आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भारतीय होते हुए दोस्तों यहाँ पर रामकृष्ण बजाज पुरस्कार को जीत लिया है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या लिया गया है कि हाल ही में कौन पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो आप सभी को पता है दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस के जो दोस्तों यहाँ पर इससे पहले जो थे दोस्तों वो बदल चुके हैं। एंड यहाँ पर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों वो चरणजीत सिंह चन्नी है। इमेज में आप कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे, ये है चरणजीत सिंह चन्नी जिन जो हाल ही में पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एंड काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जो है हाल ही में यहाँ पर डिप्लोमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े हैं, तो पंजाब के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे कि चंडीगढ़ के बारे में हमने बात की, तो चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी कैपिटल है, ऐसे ही पंजाब की भी कॉमन कैपिटल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 23 हैं। गवर्नर हाल ही में बदले गए हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बीएन पुरोहित जो है बनवारी लाल पुरोहित, वो दोस्तों गवर्नर बन चुके हैं पंजाब के। और यहाँ पर जो सीएम थे दोस्तों अमरिंदर सिंह, तो इसको नाम को आपको कट कर लेना है। और अभी हाल ही में जो सीएम है दोस्तों वो आपके यहाँ पर चन्नी जी हैं, वो चीज़ आपने यहाँ पर नोट कर लेनी है। तो अभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनसे पूर्व जो सीएम है उनका नाम भी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अमरिंदर सिंह की जगह लेंगे अब चन्नी। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोकसभा की सीटें यहाँ पर 13 हैं, राज्यसभा की सीटें सिर्फ यहाँ पर 7 हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये लिया गया है कि भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर हाल ही में कौन बनी है? अगर हम बात करें दोस्तों एक्सकेवेशन इंजीनियर की, तो फर्स्ट वुमेन बनी है भारत की, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर शिवानी मीना। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे, ये हैं दोस्तों शिवानी मीना, जो दोस्तों पहली महिला बनी है उत्खनन इंजीनियर के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में हरियाणा राज्य ने
किसे जल संरक्षण के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गुडविल एम्बेसडर दोस्तों हरियाणा राज्य के द्वारा जल संरक्षण के लिए जो नियुक्त किया गया है वो है मनिका शोकंद। एंड ये कौन है दोस्तों? ये फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 रह चुकी हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इमेज में इसको देख पाएंगे। मनिका शोकंद इनका नाम है, जिसको हरियाणा राज्य ने जल संरक्षण के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपूर मशीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है? तो ये क्या है दोस्तों? सिक्किम राज्य ने, सिक्किम की जो राजधानी है दोस्तों वो है गंगटोक। एंड यहाँ पर जो सिक्किम राज्य है उसने कपूर मशीर नामक जो मछली है दोस्तों उसे अपना राज्य का मत्स्य जो है वो घोषित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिया गया है कि हाल ही में किस राज्य की शिरारा खोंग मिर्च और तामेरलोंग संतरे को जीआई टैग मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना है। मणिपुर के दोस्तों जो मिर्च है जिसका नाम है शिरारा खोंग, एंड यहाँ पर जो संतरे होते हैं दोस्तों तामेरलोंग नाम से, उनको यहाँ पर जीआई टैग मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर को हमने ऊपर देखा नहीं था अच्छे से डिटेल में, तो अब देख लेते हैं। इम्फाल जो है इसकी कैपिटल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 16 है। यहाँ पर गवर्नर बदले गए हैं दोस्तों, वो हैं गंगा प्रसाद। एंड चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर एन बीरेन सिंह। लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं। एंड ईस्ट में जो है ये लाई करता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो यहाँ पर विराट कोहली जी हैं दोस्तों जिन्होंने यहाँ पर संन्यास की घोषणा की है, वो है T20। इस बार तो ये खेलेंगे दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो है दोस्तों T20 के लिए विराट कोहली जी ने यहाँ पर संन्यास की घोषणा कर दी है। विराट कोहली जो क्रिकेटर हैं, इमेज में आप यहाँ पर देख पाएंगे। आगे बढ़े हैं तो इसके अलावा एक और चीज़ आप नोट करेंगे दोस्तों, तो इसके अलावा हाल ही में वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइप्रिस्ट ने भी जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो विराट कोहली को ही यहाँ पर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम यहाँ पर आपको लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपका रेयर क्वेश्चन बनाया जाता है। तो वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइप्रिस्ट जो है दोस्तों इन्होंने यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो विराट कोहली को बनाया है, आपने ये नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में IPI का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 किसने जीता है? ये जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, IPI का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड है दोस्तों जो 2021 का है, ये द वायर ने जीता है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। एंड आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये रहने वाला है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं VR विवेक चौधरी दोस्तों। एंड VR चौधरी जो हाल ही में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या लिया गया है, तो बुक से रिलेटेड है फिर से, कि किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडियंस नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो विजय गोखले आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों। विजय गोखले के द्वारा जो बुक है हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडियंस, कुछ इस तरह से कवर पेज दिखता है, इस बुक को इन्होंने लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिया गया है कि रतन चक्रवर्ती को हाल ही में किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है? रतन चक्रवर्ती दोस्तों इमेज में आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये है रतन चक्रवर्ती जिनको त्रिपुरा राज्य का जो है हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो कैपिटल क्या है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगरतला इसकी कैपिटल है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ये निरुपमा राव के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज जो बुक है दोस्तों ये निरुपमा राव जी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। कवर पेज आप इसको जिस तरह से है आप यहाँ पर देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत किस स्थान पर रहा है? अगर हम हमारे देश की बात करें दोस्तों, तो डिजिटल क्वालिटी जो ऑफ लाइफ इंडेक्स है दोस्तों 2021 में, उसमें 59 नंबर पर हमारा देश भारत रहा है। एंड आपको यहाँ पर नोट करने को मिलेगा कि फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है, तो डेनमार्क जो आपका बिल्कुल फर्स्ट है, एंड साउथ कोरिया जो है आपका सेकेंड नंबर पर है। हमारा देश भारत जो है वो यहाँ पर 59वें नंबर पर रहा है। इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन हाल ही में पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो पंजाब राज्य के जो हाल ही में मुख्य सचिव बनाए गए हैं दोस्तों अनिरुद्ध तिवारी इनका नाम है। एंड ये हैं इमेज में अनिरुद्ध तिवारी जो पंजाब राज्य के हाल ही में मुख्य सचिव बनाए गए हैं। पंजाब राज्य के हम बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको नोट करने को मिलेगा कि इसके अलावा हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव जो है दोस्तों वो राजीव बंसल जी को यहाँ पर चुना गया है। ये हैं राजीव बंसल जिनको हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव जो है वो चुना गया है, राजीव बंसल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है कि हाल ही में नॉर्वे ओपन शतरंज 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जैसे कि हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन शतरंज से चेस से रिलेटेड डिस्कस किया, हमारे 70वें जो नाम के ग्रैंड मास्टर जो बने हैं। एंड यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है शतरंज से इस बार कि नॉर्वे ओपन शतरंज 2021 का जो खिताब जीता है दोस्तों, ये भी हमारे ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं डी गुकेश। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों इस
खिताब को जीत लिया है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इमेज में भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जो दोस्तों ये जयपुर में खोला जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन जो इसका केंद्र है वो जयपुर में खोला जाएगा। एंड यहाँ पर आपको इसके अलावा क्या जानने को मिलता है, तो आप नोट करेंगे कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन जो है दोस्तों वो भी नई दिल्ली में कराया गया है। तो पहला जो राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ है। एंड इसके अलावा ऊपर हमने देखा कि अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र है वो जयपुर में खोला जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कुकुम्बर को जीआई टैग मिला है। जैसे कि हमने देखा दोस्तों मणिपुर के संतरे और मिर्च को जीआई टैग मिला है। तो इसी तरह किस राज्य के कुकुम्बर को जीआई टैग मिला है। तो कुकुम्बर होता है दोस्तों आपका खीरा। एंड कुछ इस तरह से आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो नागालैंड जो राज्य है दोस्तों उसके कुकुम्बर को यहाँ पर जीआई टैग मिला है। तो नागालैंड विल बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक और जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जितने भी होते हैं वो हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपका भी समय बचता है और साथ ही ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कवर नहीं करने पड़ते। आपको अगर हम 75+ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसमें उतने ही नहीं होते दोस्तों, लगभग आपका 100 क्वेश्चन इसमें अराउंड हम कवर कर देते हैं। तो आप अगर हमारी एक वीडियो से कनेक्टेड हैं तो आपको पूरा मंथ की जो है करंट अफेयर यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जीआई टैग से अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर राजस्थान की जो सोजत मेहंदी है उसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। कुछ इस तरह से आप इमेज में देख पाएंगे। जो सोजत मेहंदी है दोस्तों ये राजस्थान की है जिसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक बार और इसे देख लेंगे कि जो कुकुम्बर है दोस्तों उसको जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है, ये नागालैंड का है। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। इससे पहले हम मणिपुर के भी संतरे और मिर्च का भी जीआई टैग ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नागालैंड के बारे में हम मेनली बात कर रहे थे। तो नागालैंड के लिए जो बेसिक डिटेल होगी आपकी, यहाँ पर कैपिटल है कोहिमा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 12। हाल ही में जो गवर्नर चुने गए हैं वो हैं जगदीश मुखी। एंड यहाँ पर सीएम है नेफ्यू रियो। लोकसभा की यहाँ पर सीटें हैं 1 हैं, राज्यसभा की सीटें भी सिर्फ 1 है। इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक द बैटल ऑफ रेजोंगलो लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों यहाँ पर आप कवर पेज देख पा रहे होंगे, द बैटल ऑफ रेजोंगलो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक ला जो होता है दोस्तों दर्रा उसके ऊपर लिखी गई है। एंड यहाँ पर कुलप्रीत यादव जी के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है। द बैटल ऑफ रेजोंगलो में जो बैटल हुई थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है कुलप्रीत यादव जी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बनाया गया है। जो सबसे बड़ा जो भारत का पामेटम होगा दोस्तों वन वृद्धिनिक जो शाल क्षेत्र हल्द्वानी है दोस्तों, हल्द्वानी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तराखंड के जो राज्य है दोस्तों उसमें भारत का सबसे बड़ा पामेटम बनाया जाएगा। एंड यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अगर आपको पामेटम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले और उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम क्या है दोस्तों, पेड़ की किस्म है। पाम के जो वृक्ष लगाए जाते हैं उन्हीं को यहाँ पर पामेटम का एक एरिया बोला गया है। तो पाम उगाने का जो स्थान है उसे पामेटम बोला गया है। उसका उद्घाटन किया गया है यहाँ पर वन संरक्षक संजीव जो चतुर्वेदी हैं उनके द्वारा। उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को इसके बारे में बताया है। एंड यहाँ पर दोस्तों पाम की जो पाम वृक्ष है दोस्तों उसकी 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एंड यहाँ पर नॉर्मली जो है इसमें से 20 प्रजातियाँ जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए यहाँ पर पामेटम बनाया गया है इस एरिया को। और पाम के ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये हमारे देश के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 71 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की जोड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है। तो बताया ना मैंने दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप सभी के लिए। जीआई टैग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। अगर ज़्यादा जीआई टैग होते हैं तो उनको आप एक जगह लिख कर याद करेंगे तो आपको जल्दी आसानी से याद होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो असम राज्य की जो है दोस्तों जोड़ीमा राइस वाइन उसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला है। इससे पहले भी हम 3 से 4 याद कर चुके हैं, उनको भी आपने याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड यहाँ पर असम राज्य के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार और देख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट है 33, कैपिटल यहाँ पर दिसपुर है। सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो याद कर लेनी है। कजरंगा है, मानस है, डिब्रू है, नमेरी है, राजीव गांधी है, बोरनेडी है। इन सभी को आपने ध्यान में रख लेना है। गवर्नर की बात करें जगदीश मुखी हैं। यहाँ पर जो सीएम है हिमंता बिश्वा शर्मा है। लोकसभा की सीटें 14 हैं एंड राज्यसभा की सीटें जो हैं वो हाल ही में 7 हैं, ध्यान में रखना है। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कि किसे हाल ही में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये भी काफ़ी ज़रूरी है। एंड ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2021 का मिला है वो दिनेश सहारा को यहाँ पर मिला है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं दिनेश सहारा जिनको ये अवार्ड हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों कि फूमियो किशिदा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में जापान के दोस्तों प्रधानमंत्री भी बदले गए थे लेकिन अब फिर से बदल गए हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहता है जापान देश भी। तो जापान के जो हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में निमामेन आचार्य
किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इससे पहले भी हम ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं विधानसभा के जो अध्यक्ष को लेकर, लेकिन अभी एक और क्वेश्चन बना है यहाँ पर गुजरात को लेकर दोस्तों। तो गुजरात राज्य की विधानसभा में दोस्तों पहली महिला जो ये बनी है अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है निभाबेन आचार्य। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं दोस्तों जो गुजरात राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने ऊपर देखा एक नया नाम आया था आपके लिए दोस्तों इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में। इसी तरह जैसे कि मैंने बताया ज़्यादातर जो विनर है दोस्तों यहाँ पर आपको सही आंसर मिलता है लुइस हैमिल्टन। तो एक चीज़ आपने ऊपर जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें जरूर याद रख लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 है उसका खिताब किसने जीता है। तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये है इमेज में जो हमेशा की तरह जीतते हैं। एंड यहाँ पर रूसी ग्रैंड प्रिक्स जो हुई है इसमें भी इन्होंने लुइस हैमिल्टन ने जो है इन्होंने खिताब को जीत लिया है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका भी आप जरूर से याद रखेंगे क्योंकि वो रेयर था एंड क्वेश्चन वहाँ से बनने के ज़्यादा चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है वो चेन्नई सेंट्रल इसका नाम है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन चुका है। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये जो पहला रेलवे स्टेशन बना है इसका नाम है चेन्नई सेंट्रल, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, चेन्नई अगर हम बात करें तो वो कैपिटल है दोस्तों आपके तमिलनाडु की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे तेज़ सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। सोलो साइकिलिंग में दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है श्रीपद श्रीराम ने। एंड यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं श्रीपद श्रीराम जिन्होंने सोलो साइकिलिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों यहाँ पर 78 का, हाल ही में एनसीसी के 34th महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार के रूप में जो है वो चुना गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पर उनका नाम है जनरल गुरबीर सिंह दोस्तों। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीसी के 34वें महानिदेशक ये बन चुके हैं जनरल गुरबीर पाल सिंह। एंड यहाँ पर इनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एनसीसी के बारे में भी। एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स एंड इसका मोटो जो है दोस्तों वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। ये है दोस्तों गुरुपाल सिंह। एंड यहाँ पर इमेज में भी देख पाएंगे, यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल का इन्होंने कार्यभार संभाला है, इमेज में आप देख पाएंगे, नेम आप देख सकते हैं। एनसीसी की स्थापना की बात करें तो 16 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे सितंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट जो आपके दिवस होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेज आते हैं दोस्तों मंथली, उनको भी हम एक साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो एंड आप इनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों एनसीईआरटी ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो हाल ही में दोस्तों 1 सितंबर को होता है 61वां इस बार मनाया गया है एनसीईआरटी द्वारा अपना स्थापना दिवस। इसी के अलावा आप नेक्स्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर है कि अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस डैश को होता है, कब होता है दोस्तों, ये हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला आपके लिए है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, हाल ही में कब मनाया गया है। तो ये दोस्तों 8 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक और, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस होता है। इसी तरह इंजीनियर्स डे आपका 15 सितंबर को होता है। इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ओजोन वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। ओजोन वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम दोस्तों 16 से 23 सितंबर तक दोस्तों ओजोन वीक बोला जाता है। ओजोन सप्ताह जो है वो 16 से 23 सितंबर मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कि विश्व बांस दिवस हर साल कब होता है। तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बैम्बू डेज के इसके नाम से भी जाना जाता है। अगला आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। नेक्स्ट आपके लिए है विश्व रेबिस दिवस। अगर हम वर्ल्ड रेबिस डे की बात करें तो ये होता है दोस्तों आपका 28 सितंबर को। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने सभी इंपॉर्टेंट जितने भी आपके डेज आते हैं मंथली उनको भी कवर किया है। हर वीडियो में हम ऐसे ही करते हैं। तो इससे पहले भी अगर आपने अगस्त माह की भी नहीं देखी है वीडियो तो उसको भी आप जरूर से देखें, सभी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलते हैं। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में हम इतना ही यहाँ पर सेशन रखते हैं। 75 से ऊपर लगभग हमने क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन अगर हम इनमें बात करें दोस्तों आपके टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपके 100+ बन जाते हैं। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।